बरेली में अंबेडकर जयंती पर सेवा का महासंगम। डॉक्टर अनीस बेग ने बरसाए फूल, बांटी मिठाइयां। नवल्टी चौराहे पर उमड़ा जनसैलाब। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर शहर में श्रद्धा और उत्साह का अनोखा नजारा देखने को मिला। सिविल लाइंस के नवल्टी चौराहे पर समाज सेवी और सपा नेता डॉक्टर अनीस बेग ने भव्य सेवा कैंप लगाकर लोगों का दिल जीत लिया। जैसे ही अंबेडकर शोभा यात्रा चौराहे पर पहुंची, डॉक्टर बेग और उनकी टीम ने पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। भीषण गर्मी के बीच यहां हजारों लोगों के लिए ठंडा पेयजल और मिठाइयों की व्यवस्था की गई, जिससे राहगीरों और श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिली। इस मौके पर डॉक्टर अनीस बेग ने कहा कि बाबा साहेब सिर्फ एक वर्ग नहीं बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा थे। उन्होंने शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो का संदेश दोहराते हुए संविधान और भाईचारे को देश की असली ताकत बताया। कार्यक्रम में कई सामाजिक और राजनीतिक हस्तियों की मौजूदगी रही। वहीं अंत में सभी ने बाबा साहेब के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। कुल मिलाकर नवल्टी चौराहे पर यह आयोजन सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि सेवा, समरसता और एकता का बड़ा संदेश बनकर उभरा। पूरे मामले में डॉक्टर अनीस बेग और लोगों ने जानकारी देते हुए बताया। देखिए, सबसे पहले तो मैं आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आज जन्मतिथि है। सबसे पहले मैं उनको नमन करता हूं और पूरे देशवासियों को आज उनकी जन्मतिथि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मुबारकबाद देता हूं। उसके बाद में मैं यही कहता हूं कि बाबा साहब के जो सपने थे वो सपने थे अपने दलित समाज को, अपने पिछड़ा समाज को, अपने शोषित समाज को एक आर्थिक रूप से मजबूत करके और देश की मुख्यधारा में जोड़ना। तो उन्होंने इसके लिए संविधान बनाया और आरक्षण भी दिया देश के लिए, और आरक्षण की वजह से ये हुआ कि लोग काफी हद तक मजबूत हुए, आर्थिक रूप से मजबूत हुए। लेकिन वो सपने थे कि मेरा समाज जो है वो मुख्यधारा में लौट के आया, वो नहीं हो पाया है। और उस सपने को आज सजाने में, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने में माननीय अखिलेश यादव जी सबसे आगे हैं। तो मैं यही कहता हूं अपने दलित भाइयों को, शोषित भाइयों के और पिछड़े भाइयों से कि आप लोग आगे आइए और बाबा के साहब के सपने को आप पूरा करना है तो 27 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सरकार बनाएंगे, तो आपका सपना भी पूरा होगा और बाबा साहब का सपना पूरा होगा। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं बाबा साहब को की जयंती पे शत नमन करती हूँ, और फिर उसके बाद हमारे डॉक्टर साहब ने जिस तरीके से उनके जन्म दिवस पर झांकियों का स्वागत करा है, बहुत ही उल्लास का दिन मनाया गया है बाबा साहब का। अगर यही इसी तरीके से लोग मनाते रहेंगे, जिस तरीके से उन्होंने हम औरतों के लिए और जातिवाद को खत्म करके जो कि हम एकत्रित हुए उनके लिए, स्वतंत्रता क्या संग्राम का उन्होंने एक लड़ाई लड़ी। वो एक अच्छे वकील भी हुआ करते थे, एक समाज सेवक भी थे, अर्थशास्त्री भी थे, वो बहुत कुछ थे अपने उसमें। उन्होंने जातिवाद प्रथा बिल्कुल खत्म कर दी। आज अगर औरतें बोल रही हैं या जॉब पे जा रही हैं या सती प्रथा को खत्म किया है तो वो बाबा साहब ने किया है। आज हम सब जो डट के अपने सारे काम कर रहे हैं वो बाबा साहब की ही देन है। और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ही जो पहल करी है बहुत ही अच्छी करी है। ये जातिवाद को हटाना है हमें, और हमें पीडीए की सरकार बनानी है। जय समाजवाद, जय भीम, जय अनिस।